कहानी की शुरुआत होती है और हम बाल को किसी से डरते हुए देखते हैं। बाल और उसके साथ बाकी सारे डीमंस किसी के सामने झुके पड़े हुए होते हैं। तभी हमें डीमन किंग का कासल दिखाया जाता है। डीमन किंग अपने सिंहासन पर बैठा हुआ होता है और बाकी सारे उसके सामने झुके पड़े हुए होते हैं। कहता है बुलशिट, अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। सभी कहते हैं कि हमारे महाराज, आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है वापस। बाल कहता है कि आपके लिए यहाँ पर इस हाल में सब कुछ है, अगर कुछ नहीं भी है तो मैं आपके लिए ले आ दूँगा। इतना कहने के साथ ही वहाँ पर सन्नाटा सा हो जाता है। डीमन किंग अपने गुस्से भरी निगाहों से देखता है। डीमन किंग के गुस्से को देखकर सारे के सारे डीमंस जो हैं डरने लगते हैं। बाल अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो ग्लूटनी की पावर है, कितनी शक्तिशाली है, मैं तो इसको सह भी नहीं सकता। इसके साथ ही बाल सोच रहा होता है कि डीमन किंग ने ऑलरेडी कितने पावरफुल डीमंस की बॉडीज़ और उनकी पावर्स को कंज्यूम किया, जिनको भी उन्होंने मारा है अभी तक। और इसके साथ ही 7 प्रिंसेस जो कि हेल के डाउनफॉल में रहते हैं, उनकी पावर को भी अब्जॉर्व किया है। तभी हम उसी डीमन को देखते हैं जिसकी लड़ाई बाल के साथ पिछले एपिसोड में हो रही थी, और वो एक ब्लैक लिक्विड में गिरा पड़ा होता है। उसके साथ 2-3 डीमन और होते हैं और उस ब्लैक लिक्विड में से टेंटिकल्स आ रहे होते हैं जो कि उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं धीरे धीरे। ये डीमन किंग की असली पावर है जो कि किसी भी डीमन को कंज्यूम कर सकता है, और ये हेल में सिर्फ इन्हीं के पास है। डीमन किंग के गुस्से को देखते हुए सारे के सारे डीमन घबरा जाते हैं और सोचते कि अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उनकी भी हालत कहीं इन डीमंस की तरह ना हो जाए जो कि ब्लैक लिक्विड में गिरे पड़े हैं। बाल के भी बाकी सारे डीमन की तरह घबरा जाता है। वो भी सोच रहा होता है कि कहीं डीमन किंग मुझे ही ना कंज्यूम कर ले। डीमन किंग कहता है कि मैं यहाँ पिछले 10,000 सालों से फंसा पड़ा हूँ, और पिछले 10,000 सालों से एक ही तरीके की जगह देखकर और खून खराबे को देखकर मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है। तभी डीमन किंग अपने चेहरे से मुखौटा हटाने लगता है। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। फाइनली हमें डीमन किंग का चेहरा दिखाया जाता है, और ये पिछले 10,000 सालों से इस हेल्स वैली में फंसा पड़ा था, और इसका नाम कांगांशु है। बाल्क डीमन किंग के मुंह से ये सुनते ही कहता है कि क्या आप भूखे हो? मेरे पास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ें खाने के लिए। और ऐसा कहने के साथ ही 2 डीमंस को कहता है कि जाके खाना लेके आओ। दोनों डीमन कहते हैं जी सर। सॉरी बट मैं बताना भूल गया, ये जो डीमन किंग है हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज़ का। और चलो फिर हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 2 डीमंस जो हैं हमारे डीमन किंग यानी कि कांगांशु के लिए खाना लेकर आए होते हैं। और बाल कहता है कि आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, जिन्होंने कि 10,000 डीमंस को पहले ही कंज्यूम कर रखा है। इतना कहने के साथ ही बाल खाने पे से ढक्कन हटाने लगता है। ढक्कन के हटने के साथ ही हमें एक ऑक्टोपस का सिर देखते हैं, और ये एक पहले डीमन होता था जिसका कि अब सिर्फ सिर ही बचा है, जिसको कि बाल लेकर आया था सिर्फ डीमन किंग के खाने के लिए। ये देखकर कांगांशु उसी खाने को बाल के सिर पर दे मारता है। बाल कांगांशु से माफ़ी मांगने लगता है। कांगांशु कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, ये कितना बेकार है, कितना गंदा दिखने में। अपने होठों को दांतों से दबाता हुआ कहता है मुझे खाना है, मुझे खाना है। इतना बोलने के साथ ही कांगांशु के शरीर से पर्पल कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसको कि देखकर बाल को काफ़ी पसीना आ जाता है। कांगांशु कहता है कि मुझे किमची खाना है। किमची का नाम सुनते ही सारे डीमन किमची 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 बोलने लगते हैं, और सब सोच रहे होते हैं कि ये किमची क्या चीज़ है, ये कौन से खाने का नाम है। डीमन किंग के मुंह से किमची का नाम सुनते ही सारे डीमन सोचने लगते हैं कि अगर ये डीमन किंग का सबसे मन पसंदीदा खाना है तो ये काफ़ी टेस्टी होगा खाने में। 2 डीमन तो ख्याली पुलाव ही बनाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बड़ा सा प्लेट जिस पे कि काफ़ी सारा कच्चा मांस रखा पड़ा है,
हमारा कांगांशु कहता है नहीं वे गधो, ये नहीं ऐसा होता। बाल्क कांगांशु से कहता है कि इस डिश को बनाने के लिए किसका सिर चाहिए हमें, मैं किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। सबकी बेवकूफ़ी वाली हरकतों को देखकर कांगांशु अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि किंग जी ऐसे नहीं होती ऐसा कि तुम सोच रहे हो। इसमें हमारा कांगांशु क्या ही कर सकता था उनकी बेवकूफ़ी के देखने के अलावा। वो तो बस डीमंस को मारते हैं और खाते हैं बस, इसके अलावा उनको और कुछ तो सोचता ही नहीं है। बाल कहता है कि अगर आपको खाना नहीं पसंद आया तो क्या हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट भी पसंद है, जैसा कि आपने 7 प्रिंस ऑफ हेल को मारा था। इसके साथ ही सारे डीमन कहते हैं हाँ हम भी आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। कांगांशु कहता है नहीं, मेरा उससे मतलब नहीं था, मुझे तो बस नॉवल और मांगा ही रीड करना है। बाल्क डीमन किंग के सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना मेरे किंग, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जिससे कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। प्लीज़ मुझे मार दीजिए। ये सुनने के साथ ही हमारा कांगांशु कहता है कि तुम ज़रा मेरी बात सुनोगे, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो कोई ऐसा पर्सन ढूंढ के लाओ जिसको कि मैं प्यार कर सकूं। इसके साथ ही हमें कोई लड़की जो है वहाँ पे आते हुए दिखाई जाती है। हम इसे लड़की तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे लड़की तो हो ही नहीं सकती हेल में, तो हम ये कोई डीमन ही होगी। इसके साथ ही वो लड़की कहती है कि क्या मैं वो नहीं हूँ जिसको कि आप ढूंढ रहे हो। सभी लोग लिली जो कि सुक्यूबस की राजकुमारी है देखकर कहने लगते हैं कि कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। लिलित अपनी तारीफ़ करते हुए कहती है कि मेरे महाराज, मैं इस हेल वैली की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन हूँ। दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर यानी कि कांगांशु को देखते हैं जिसका कि मुँह पूरी तरीके से सूख गया होता है उस क्वीन को देखकर। क्वीन को हमारे कांगांशु का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कांगांशु को मतलब ही बोल देती है। डीमन गर्ल कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है। कांगांशु हमारा कहता है कि अगर तुम मेरे पास भी आई तो देख लेना, तुम बचोगी नहीं। कांगांशु की बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो डीमन गर्ल है कांगांशु के हाथों को अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है। ये देखते ही सारे के सारे डीमन शर्माने लग जाते हैं, कई डीमंस तो डीमन किंग से जलने भी लगते हैं। कांगांशु कहता है छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ मुझसे। बाकी डीमन कहते हैं इसीलिए इस लेडी को सुंदरता की देवी नहीं कहा जाता। कांगांशु फिर से डीमन गर्ल को कहता हो प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। हमारा कांगांशु कहता है कि लिलित के मुकाबले तो बाल्क ही सबसे ज़्यादा क्यूट दिखता है। इसकी आंखें इतनी सारी हैं कि इसको देखते ही मुझे डर लग रहा है। बाल्क अपनी तारीफ सुनकर तो हवा में ही आ जाता है और कहता है क्या मैं इन सबको मार दूं? कांगांशु कहता है अब बस बहुत हुआ। मुझे अर्थ वापस जाना है। ये सुनने के साथ ही लिलित और बाल्क दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पर डीमन किंग 10,000 साल गुजर चुके हैं पर मैं अपना डिसीज़न फिर भी नहीं बदलूंगा। आखिरकार 10,000 साल बाद इस हेल में रहने हुए अब वो घड़ी आ ही गई है जब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। बाल्क सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब जाने का समय आ गया है। 10,000 साल तक इंतज़ार करने के बाद अब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा। बाल्क अब इसको शुरू करो। इतना कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।